हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल लॉ स्टडी विद चमोली में। साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लॉ एंड सोशल ट्रांसफॉर्मेशन यानी विधि एवं सामाजिक परिवर्तन के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। साथियों, अगर आपने इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसी लॉ से रिलेटेड वीडियो आप तक पहुँचती रहे, ताकि मेरा मोटिवेशन भी बढ़ता रहे। तो स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। क्या है लॉ एंड सोशल ट्रांसफॉर्मेशन? सामाजिक परिवर्तन समाज के आधारभूत परिवर्तनों पर प्रकाश डालने वाला विस्तृत एवं कठिन सब्जेक्ट है। यह समाजशास्त्र का महत्वपूर्ण भाग है। इस प्रक्रिया में समाज की संरचना एवं कार्यप्रणाली का एक नया जन्म होता है। इसके अंतर्गत मूलतः वर्ग स्तर तथा व्यवहार के अनेकानेक प्रतिमान बनते एवं बिगड़ते रहते हैं। समाज गतिशील है और समय के साथ परिवर्तन असंभावी है। समाजशास्त्री अध्ययन में सामाजिक परिवर्तन के अंतर्गत मुख्यतः 3 तथ्यों का अध्ययन किया जाता है। पहला है उसमें से सामाजिक संरचना में परिवर्तन, दूसरा संस्कृति में परिवर्तन और तीसरा परिवर्तन के कारक। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे परिवर्तन के कारक की। परिवर्तन के कारक के रूप में विधि आर.एम. मैकवाइड व सी.एच. पेज, यह 2 विधि शास्त्री हैं जिन्होंने अपनी पुस्तक द सोसाइटी में सामाजिक परिवर्तन स्पष्ट करते हुए बताया है। समाजशास्त्री होने के नाते हमारा प्रत्यक्ष संबंध सामाजिक संबंधों से होता है और उसमें आए हुए परिवर्तनों को ही सामाजिक परिवर्तन कहा जाता है। के डेविस के अनुसार सामाजिक परिवर्तन की परिभाषा: सामाजिक परिवर्तन का तात्पर्य सामाजिक संगठन अर्थात समाज की संरचना एवं प्रक्रियाओं में परिवर्तनों से है। समाजशास्त्री एच.एम. जॉनसन के अनुसार मूल अर्थों में सामाजिक परिवर्तन का अर्थ संरचनात्मक परिवर्तन से है। अब हम यहाँ पर बात करते हैं सामाजिक परिवर्तन की विशेषताएं। यह विश्वव्यापी प्रक्रिया है। इसका अर्थ यह है कि सामाजिक परिवर्तन विश्व के हर समाज में घटित होती है। सामुदायिक परिवर्तन ही सामाजिक परिवर्तन कहलाती है। इसका आशय यह है कि सामाजिक परिवर्तन का नाता किसी विशेष समूह, विशेष व्यक्तियों या भाग से नहीं होता। विधि परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन कहे जाने चाहिए जिसका प्रभाव समस्त समाज में अनुभव किया जाता है। सामाजिक परिवर्तन की गति असमान तथा सापेक्षित हो सकती है। समाज के विभिन्न इकाइयों के बीच परिवर्तन की इकाई समान नहीं होती। सामाजिक परिवर्तन के अलग अलग स्वरूप होते हैं। प्रत्येक समाज में सहयोग, संयोजन, संघर्ष, प्रतियोगिताएं चलती रहती हैं जिनसे सामाजिक परिवर्तन विभिन्न रूपों में प्रकट होता रहता है। सामाजिक परिवर्तन के अनेक कारण हो सकते हैं। समाजशास्त्री मुख्य रूप से सामाजिक परिवर्तन जनसांख्यिकीय, प्रौद्योगिकी, सांस्कृतिक, आर्थिक कारकों पर ही चर्चा करते हैं। इसके अलावा सामाजिक परिवर्तन और भी कारक हो सकते हैं यानी सामाजिक परिवर्तन के और भी कारक हो सकते हैं, क्योंकि मानव समूह भौतिक अभौतिक इन दोनों की आवश्यकताएं उसके अनंत हैं और यह लगातार बदलती रहती हैं। विल्बर्ट ई मोर ने आधुनिक समाज को ध्यान में रखते हुए सामाजिक परिवर्तन की कुछ विशेषताओं पर चर्चा की है। विल्बर्ट के अनुसार सामाजिक परिवर्तन निश्चित रूप से घटित होते रहते हैं। सामाजिक प्रोत्थान के समय में परिवर्तन की गति बहुत ज़्यादा होती है। उनके अनुसार बीते समय के अनुसार और वर्तमान में परिवर्तन की प्रक्रिया तीव्र है यानी तेज है। अवलोकन आज हम परिवर्तनों का अवलोकन हम अधिक स्पष्ट रूप से में कर पाते हैं। विल्बर्ट का मानना है कि हमारे विचार एवं सामाजिक संरचना पर स्वाभाविक ढंग एवं सामाजिक परिवर्तन का प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ता है। विल्बर्ट के अनुसार सामाजिक परिवर्तन गुणात्मक होते हैं। समाज की एक इकाई दूसरी इकाई को परिवर्तित करती है एवं यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक पूरा समाज अच्छे या बुरे प्रभावों से परिचित न हो जाता, उसमें आमूलचूल परिवर्तन नहीं आ जाता। समाजशास्त्री विल्बर्ट का मानना है कि आधुनिक समाज में सामाजिक परिवर्तन न तो मन चाही रूप से किया जा सकता है और न ही इसे पूर्णतः स्वतंत्र व असंगठित क्षेत्र छोड़ा जा सकता है। देखिए, सामाजिक परिवर्तन के स्रोत जो हैं डिस्कवरी, खोज है। मनुष्य ने अपने ज्ञान एवं अनुभवों के आधार पर अपनी समस्याओं को सुलझाने और एक बेहतर जीवन व्यतीत करने के लिए विभिन्न तरह के खोज की हैं। जैसे शरीर में रक्त का संचालन, बीमारियों का कारण, खनिज पदार्थ, या हम बात करें और सौर मंडल की या अन्य की खोज की सामाजिक परिवर्तन का साधन बनते हैं। तो इसके स्रोत क्या हो सकते हैं? कम्युनिकेशन हो सकता है, प्रसार, आविष्कार और विधि।
अब हम इसको आगे डिस्कस करेंगे। लॉ एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल चेंजेस। सामाजिक परिवर्तन के साधन के रूप में कानून कानून समाज में व्यवहार व विनियमित करने और विवादों को सुलझाने के लिए एक तंत्र के रूप में कार्य करता है। हालांकि इसकी भूमिका केवल विनिमय से आगे बढ़कर सामाजिक न्याय, समानता और सशक्तिकरण के सक्रिय रूप से बढ़ावा देने तक फैली हुई है। भारत में जहाँ सामाजिक अस्थिरीकरण और असमानताएं गहराई से व्याप्त हैं, कानून भेदभावपूर्ण प्रथाओं को चुनौती देने और समावेशिता को बढ़ावा देने के लिए एक शक्तिशाली उपकरण रहा है। भारत में सामाजिक परिवर्तन के साधन के रूप में कानून सामाजिक परिवर्तन में कानून की महत्वपूर्ण भूमिका को स्पष्ट करने के लिए भारत के प्रमुख परिवर्तनों की जांच करना आवश्यक है और परिवर्तन अपरिहार्य हैं और इन परिवर्तनों को समझना सामाजिक विकास की गतिशीलता को प्रकृति यानी सामाजिक विकास की गतिशील प्रकृति को प्रदर्शित करता है। तो इसे हम आगे कंटिन्यू करेंगे।